ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 15 श्लोक संख्या 34 और 35। बलस्य लीलयो सृष्ट खर देहा हता हतः तालाश्चाकंपिरे सर्वे महाबातेरिता इव। बलराम द्वारा इस गर्दभ असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सारे वृक्ष चरमराने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे, मान लो प्रबल झंझा के द्वारा झकझोरे गए हों। श्लोक संख्या 35 हमारे पीछे दोहराइए। नैतच्चित्रं भगवती ही अनंते जगदीश्वरे ओतप्रोतम इदं यस्मिन् तंतुषु अंग यथा पटः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभयचरण भक्तों से प्रभात करा। हे परीक्षित, बलराम को अनंत भगवान एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। निस्संदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका हुआ है जिस तरह बुना हुआ वस्त्र तानों बानों पर टिका रहता है। ताना बाना मतलब जो दो थ्रेड्स घूम रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थ्रेड्स। मतलब अभी तो शायद हमको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग मतलब कपड़ा बनाए हैं चरखा के अंदर तो उनको पता रहेगा, एक धागा ऐसे रहेगा, एक धागा ऐसा रहेगा और फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल थ्रेड, जैसे कंबल में ऐसा रहता है या कपड़े के अंदर। तो ये है ना, जिस तरह बुना हुआ वस्त्र दो धागों पे आधारित है बेसिकली, वो दो धागे हैं और उनसे पूरा उससे जो भी थान या वस्त्र बन जाता है। तात्पर्य, अभागे व्यक्ति भगवान की आनंदमय लीला को नहीं समझ सकते। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान में असीम शक्ति है, जैसा कि अनंत शब्द से प्रकट है। भगवान विशेष अवसर की आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति के एक सूक्ष्म अंग का प्रदर्शन करते हैं। बलराम जी ने ताल वन में अवैध रूप से कब्जा करने वाले आसुरी गधों के झुंड को विनष्ट करना चाहा। कभी एनक्रोचमेंट पे पास टाइम यूज करना हो तो हम धेनुकासुर का पास टाइम यूज कर सकते हैं। जब जबरदस्ती अवैध कब्जा करना हो तो अच्छा वर्ड यूज किया यहाँ पे। अतः उन्होंने धेनुकासुर तथा अन्य असुरों को सहज ही मार डालने भर की दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये धेनुकासुर वध लीला चल रही है, लगभग अपने अंत में है और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार सब बच्चे ताल वन में रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण बलराम से कि बहुत सुंदर ताल के मीठे फल हैं और बहुत सुंदर हवा चल रही है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पे, इस गर्दभासुर या धेनुकासुर ने जो है वहाँ पे कब्जा कर रखा है और इंसानों को, जानवरों को ऐसे ही खा जाता है वो और मार देता है। और लोग उससे, जितने जीव जंतु हैं इतने उससे पीड़ित हैं या भयभीत हैं कि इवन पक्षी तक भी उस तालवन के ऊपर से नहीं जाते हैं। और यहाँ तक कि मतलब पक्षी भी पेड़ पर चढ़ के भी वो फल को नहीं चखते। इतना मतलब कालिया के हमने सुना है कि पक्षी कालिया दह के ऊपर से नहीं निकलते थे क्योंकि मतलब जहरीली हवाएं या क्या बोलेंगे फ्यूम्स उस पे जाते थे। लेकिन धेनुकासुर के और ऐसा होना था कि पक्षी तक उसके ऊपर से नहीं जाते थे, तो इतना भय था। तो और देवता भी उससे डरते थे, ऐसा अन्य जगह पे वर्णन आता है। तो इतना शक्तिशाली वो राक्षस था। और यहाँ कृष्ण बलराम जी ने उसको आसानी से जो है पकड़ के घुमा के और मार डाला, है ना, बस मतलब खेल खेल के अंदर। और जितने बच्चे भी थे वो भी आराम से वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं या उस पास टाइम को उस लीला का आस्वादन कर रहे हैं, देख रहे हैं और कृष्ण बलराम का उत्साह बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद में आएगा कि गर्दभासुर के, धेनुकासुर के जितने भी संगी साथी मित्र इत्यादि पार्षद मतलब गधे, वो सब आएंगे और कृष्ण बलराम घुमा घुमा के उन सबको जो है मार डालेंगे और पेड़ों पे फेंकेंगे। तो बहुत सुंदर दृश्य बन जाएगा वो। तो ये 2-4 दिन बाद, 2-3 श्लोकों के बाद ये प्रसंग आएगा कि कृष्ण के द्वारा, कृष्ण बलराम के द्वारा किया गया जो मतलब एक घासली मर्डर है अगर देखा जाए तो। यहाँ वध की लीला है, इतना हिंसात्मक वर्णन यहाँ पे किया गया है। लेकिन जब गधे पेड़ों पे जाकर के उनकी बॉडी होगी और उस पर खून टपक रहा होगा तो बहुत सुंदर दृश्य बन जाता है कि जैसे कि लाल बादल आए हुए हों, ऐसा है। तो बता रहे हैं वहाँ पे कि कृष्ण के द्वारा किया गया, कृष्ण बलराम के द्वारा किया कोई भी कार्य क्या है वो हर प्रकार से शुभ भी है और आकर्षक भी है ना। नॉर्मली आप मर्डर करते हैं तो क्या होता है, कोई ही सौंदर्य थोड़ी लगता है, लेकिन वो एक बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है उस प्रकार से, जिस प्रकार से उसकी उपमा सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और हरीश कर रहे हैं। तो ये लीला है और भक्त काफी दिन से हम इसका श्रवण कर रहे हैं अनेक प्रकार से।
तो आज के जो श्लोक के अंदर अब इस धेनुकासुर का वध कर दिया और बलराम जी का ये पहला असुर मारा गया है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि अब इतना जोर से तो घुमा के मारा कि जिस पेड़ पे, सबसे ऊंचे वृक्ष के ताल के पेड़ पे वो गिरा, धेनुकासुर का शरीर देह, मृत देह जब गिरा तो वो पेड़ भी गिरा, और वो ऊंचा पेड़ था, गिरा साथ वाले पेड़ पे गिरा। तो ऐसे धड़ 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 सारे पेड़ जो है गिरते गए, बहुत सारे पेड़ गिर गए उस लाइन के अंदर। तो अब कोई ये मतलब किसी पेड़ को गिराना कोई मजाक तो नहीं है, देखिए, है ना। एक पौधे को उखाड़ने में भी जान लगती है, और पेड़ की तो बात छोड़िए। तो किसी में विशाल शक्ति होगी तभी वो ऐसा कर सकता है, और वो भी इस प्रकार से। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि इतना आश्चर्यचकित मत होइए कि लगे कि हाँ देखिए भगवान कितने शक्तिशाली है, धेनुकासुर का वध कर दिया। बोले कुछ नहीं है ना। वो कह रहे नैतत् चित्रम, ये कोई विचित्र बात नहीं है, न एतत् चित्रम, ये कोई विचित्र बात नहीं है। कभी आप सोचो कि बड़ा भगवान की लीला में कोई महिमा मंडन हो गया, कोई बड़ा जैसे होता ना मेडल मिल गया अभी जैसे पैरालंपिक, ऐसा कुछ नहीं है। न एतत् चित्रम भगवती, भगवान के जो ये जो घटना है ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ही अनंत है। भगवान क्या है? निश्चय ही क्या है? अनंत है। तो अनंत मतलब असीमित, जिसका कोई अंत ही नहीं है। यानी उनके बल का, उनके ज्ञान का, उनके यश का, उनके सौंदर्य का, उनके ऐश्वर्य का, उनके वैराग्य का, उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। तो ये भगवान अनंत हैं। तो इसीलिए ये छोटे मोटे तो असुर को मारना कोई उनका मतलब, उनकी कीर्ति में कोई इससे बड़ी वो नहीं हुई है कि आप समझिए कि बहुत बड़ा मेडल जीत लिया, कुछ नहीं है, साधारण बात है उनके लिए, आश्चर्यजनक नहीं है। ही अनंत जगदीश्वर, ये कोई विचित्र बात नहीं, जगदीश्वर है। और क्या है? भगवान क्या है? इस पूरे जगत के ईश्वर हैं। तो उनके लिए तो ये कोई बड़ी घटना है ही नहीं, कोई विचित्र घटना नहीं है। कहीं इसको आप मान लीजिए कि ओहो बड़ा काम कर दिया। और भगवान जगदीश्वर कैसे हैं? जगदीश मतलब जगत के ईश्वर, ईश्वर मतलब नियंता, कंट्रोलर। और भगवान इस पूरे जगत के, फिर चाहे वो भौतिक जगत हो, फिर चाहे आध्यात्मिक जगत हो, भगवान उसके पूर्ण रूप से नियंता है, कंट्रोलर हैं। और एक उदाहरण दे रहे हैं, कैसे नियंता है? ओत प्रोतम इदम यस्मिन तंतुषु अंग यथा पटः। तंतुषु मतलब धागा। जिस प्रकार वस्त्र जो है या कंबल है या वस्त्र है, इन दो धागों पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थ्रेड ताने बाने पे बुना हुआ है और पूरी तरह उन पे आश्रित है। यदि धागा ना हो तो कपड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, राइट। धागा टूट जाए तो कपड़ा नहीं बनेगा सही प्रकार से, है ना। तो कपड़ा पूर्ण रूप से धागे पर आश्रित है। उसी प्रकार से ये जो जगत है, संपूर्ण ब्रह्मांड है या पूरा भौतिक जगत है या भौतिक आध्यात्म या पूरा सृष्टि, वो क्या है? भगवान के ऊपर क्या है? आश्रित है। तो इस बात को अब यहाँ पे छोटा सा ही तात्पर्य है लेकिन है महत्वपूर्ण। पहला पॉइंट प्रॉपर लिख रहे हैं कि अभागे व्यक्ति भगवान की आनंदमय लीलाओं को नहीं समझ सकते। और फिर दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि भगवान में असीम शक्ति है, अनलिमिटेड प्रोवेस, और अनंत शब्द ये निर्देशित करता है। और तीसरी बात बता रहे हैं कि भगवान विशेष अवसर के अनुसार अपनी शक्ति का सूक्ष्म अंग प्रदर्शन करते हैं, जितना आवश्यकता होता है। जैसे जहाँ पे सिंगल फेज की मोटर चाहिए तो आप सिंगल फेज की मोटर यूज करते हो, और जहाँ 3 फेज मोटर चाहिए तो वहाँ पे आप 3 फेज यूज करते हैं। तो ऐसे ही जिसको मारने के लिए या जो भी लीला करने के लिए केवल जितनी शक्ति की आवश्यकता है, भगवान उतनी ही प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उतनी शक्ति प्रदर्शित करने से भगवान की शक्ति सीमित हो गई है। मतलब भगवान की शक्ति उतनी है जितनी धेनुकासुर को मार सकते हैं, बस। अब इनसे कोई शक्तिशाली असुर आ गया, ऐसा नहीं है। इतनी शक्ति वो प्रदर्शित कर रहे हैं, बस ऐसा है। तो इसमें कह रहे हैं कि आश्चर्य नहीं है। तो जो मैं एक मुख्य फिलोसॉफिकल पॉइंट हो, थोड़ा टेक्निकल हो, भक्तों को थोड़ा समझ में ना आए या बोरिंग लगे, हो सकता है, लेकिन कि किस प्रकार से भगवान जगदीश हैं और उसके बाद किस प्रकार से भगवान अनंत हैं और कैसे इस पूरी सृष्टि को भगवान नियोजित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या मैनेज करते हैं। ये एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है जो महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की दशम स्कंद की लीलाओं को समझने से पहले उनकी इस सृष्टि लीला को समझना कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक जगत के साथ डील करते हैं। और ये चर्चा विस्तार के अंदर भगवत गीता के अंदर, स्कंधों के, भागवतम के कई स्कंधों के अंदर और चैतन्य चरितामृत के अंदर वर्णित होती है।
और हम देखते हैं अनेक अनेक जो महान भक्त हैं वो भागवतम में भगवान से इस सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसा क्या है सृष्टि में, ऐसा क्या है, बन गया क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, क्या है, भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं, ये बहुत ही भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित करता है। और वो भगवान खड़े होकर धेनुकासुर को मार रहे हैं, है ना। तो ये उनकी विशेष अनुकंपा है और इसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे, और क्यों अभागे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को आस्वादन नहीं कर सकते। तो लगभग 7-8 पॉइंट मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं, जो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक इसका वर्णन है। आप स्वयं भी जाके पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद ने काफी विस्तृत तात्पर्य दिए हैं। और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33 से 36 श्लोक, जो कि चतुर्श्लोकी भागवतम है, उसके अंदर भी इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो भगवान कह रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो सृष्टि है ये पूरी तरह भगवान पे आश्रित है, यानी स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह भगवान पे निर्भर है। जैसे कि साधारण भाषा में कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कई बार हम लोगों को बोलते हैं आप मंदिर आइए, तो बोलते हैं जब भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता तो मैं कैसे हिलूंगा, तो जब भगवान की इच्छा होगी तो हम आ जाएंगे, है ना। तो भक्त लोग क्या उत्तर देते हैं, वो बोलते हैं भाई भगवान ने तो 5,000 साल पहले गीता में आपको इन्विटेशन दे दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवा नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान की इच्छा तो तभी हो गई थी, आप 5,000 साल से डिले करते आए हैं। एक बार ये एक व्यक्ति था, उसने किसी का मर्डर किया था। तो जब उसका ट्रायल हो रहा था अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर, तो वो सब उसका जितने भी सबूत और क्या बोल साक्षी सब जो रख के सिद्ध हो गया कि ये व्यक्ति खूनी है, कन्विक्ट है। तो उसको जब सजा देने वाला था, जज अपना डिसीजन निर्णय देने वाला था, तो उससे पूछा गया कि भाई आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तो बोले हाँ जी। तो बोलिए। तो बोला कि देखो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरा चाकू कैसे हिल गया, है ना। तो अगर आप सजा मुझे नहीं, किसको दीजिए, भगवान को सजा दीजिए। तो जज भी चतुर था, तो बोला देखो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो भगवान की मर्जी के बिना मेरा पेन भी नहीं हिल सकता, है ना। तो ये जो मैं निर्णय दे रहा हूँ ये भगवान की मर्जी से ही मेरा पेन हिल रहा है, फॉर टू बी हैंग टिल डेथ, यू नो, ऐसा उसको जो है सेंटेंस दे दिया। तो लोग इस बात का कई बार नाजायज फायदा उठाते हैं, इसको समझते नहीं हैं कि इसका अर्थ क्या है। ये बात सत्य है, भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, है ना। यह भगवान की सृष्टि की विचित्र बात है। तो इसलिए पहला पॉइंट आप जान लीजिए वो क्या है कि यह सृष्टि भगवान से स्वतंत्र नहीं है, यह भगवान पे पूरी तरह आश्रित है। और इस बात को चतुर्श्लोकी भागवतम के प्रथम श्लोक के अंदर ही भगवान स्वयं बता रहे हैं इस बात को ब्रह्मा जी को। क्या बता रहे हैं, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ये तसोस्म्यहम। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो इस सृष्टि के अहम एवासम एवाग्रे, पहले कौन था, केवल मैं था। जब सृष्टि नहीं भी थी तभी भी मैं था, और सृष्टि के दौरान भी मैं हूं, और सृष्टि जब प्रलय हो जाएगा, विलय हो जाएगा, सृष्टि नहीं भी रहेगी कभी ऐसे समय में, तभी भी मैं रहूंगा। तो जो कुछ भी हूं वास्तविकता में मैं ही हूं। तो ये एक पहला पॉइंट है कि सृष्टि जो है भगवान पे आश्रित है, भगवान ही इस सृष्टि को करने वाले हैं, क्रिएशन को करने वाले हैं। सृष्टि अपने आप से बाई चांस नहीं हुई है। जैसे आधुनिक विज्ञान के अंदर हम कई बार बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं कि एक धमाके से सृष्टि हुई, तो हो सकती है इस बात को अगर मान भी ले, तो हमारा प्रश्न यही रहता है, प्रभुपाद जी कहते थे किसने धमाका किया हो। कोई भी धमाका अपने आप नहीं होता है, कई भी बम विस्फोट अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप होता है, उसके पीछे कोई उसको चिंगारी लगाने वाला होता है। तो अगर धमाका किया भी तो किसने किया, हमारा प्रश्न ये है ना। अचानक से कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं सृष्टि के पहले, सृष्टि के दौरान और सृष्टि के बाद में मैं ही हूं। तो इसीलिए अब इसका पॉइंट क्या है कि ही एग्जिस्ट बिफोर द क्रिएशन। भगवान पे कैसे निर्भर है कि भगवान से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, इस सृष्टि के पहले भी भगवान थे। और दूसरा, ये सृष्टि उनसे ही प्रकट हुई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते।
आई एम एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ भगवान से ही हुआ है। जन्माद्यस्य यतः नहीं, उसके अगला श्लोक क्या है वेदांत सूत्र में? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लॉर्ड, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम हिम। इसके नेक्स्ट है जन्माद्यस्य यतः का नेक्स्ट जो वेदांत सूत्र है सेकंड। एनीवे, तो प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं, अर्थात जितना भी जो भी सृष्टि में प्रकट हो रहा है वो भगवान से प्रकट हो रहा है। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग बेसिकली, है ना। तो मत्था सर्वम प्रवर्तते, तो यह पहला पॉइंट कि पूरी सृष्टि उन पे आश्रित है। भगवान इस सृष्टि के पहले थे और भगवान से ये सृष्टि हुई है, किसी अन्य जीव से, किसी अन्य प्राणी से बाई चांस अपने आप से नहीं हुई। जय श्री राधा रानी भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, गौरनिताय की जय। तीसरा पॉइंट, ऐसा नहीं है कि सृष्टि कर दी भगवान ने तो बाद में भगवान से मैनेज नहीं हो रही। अब ये भी एक थ्योरी है। एक बार एक एथिस्ट ऑथर था, तो उसने ऐसा लिखा, एक किताब लिखा या ऐसा लिखा कि गॉड इज डेड, निटजी, उसका नाम था निटजी। तो जो आस्तिक लोग थे उन्होंने क्या किया, बस इंटरचेंज कर दिया। जब निटजी इज डेड गॉड, जब उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि हमारी जन्म मृत्यु होती है लेकिन भगवान की जन्म मृत्यु नहीं होती है। तो भगवान सदैव हैं, रादर जो क्रिएशन है मेंटेनेंस है और डिस्ट्रक्शन है, सृष्टि है और पालन है और संहार है, ये सब भगवान की इच्छा से होता है। इस बात को जान लें कि भगवान की इच्छा है, स ऐक्षता, यू नो, भगवान ने ग्लैंस किया, बस इच्छा करी, सृष्टि हो गई, ऐसा है, यू नो। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अब एक एक लोक को अपने अपने प्लेनेट पे लगा रहे हैं, फिर पूरे ब्रह्मांड का कवर बना रहे हैं, उसके अंदर एक एक जीवात्मा को डाल रहे हैं, या एक एक पेड़ को उगाने के लिए भगवान छेनी हथौड़ा लेके लकड़ी चिपका रहे हैं, कील ठोक रहे हैं, उसके अंदर पेंट कर रहे हैं, एक एक पत्ती को चिपका रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार सृष्टि इतनी जबरदस्त है। प्रभुपाद जी बड़ा सरल उदाहरण देते हैं। अब हमारे हाथ में घड़ी है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ही वॉच और शी वॉच, दो वॉच बना दीजिए, अगली वॉच अपने आप आना शुरू हो जाएगी। जितनी भी वॉच है ये MI कंपनी को ही बनानी पड़ेगी, राइट। लेकिन भगवान की सृष्टि कैसी है, हर योनि के अंदर एक पुरुष और एक स्त्री बना दिया, और भगवान इस सृष्टि से आगे छुट्टी, सृष्टि अपने आप आगे बढ़ती जा रही है। फिर चाहे पशु योनि हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे, अब सोचिए ऐसे किसी के पास ऐसी कोई फैक्ट्री है, वैसे फैक्ट्रियां बंद ही हो जाएगी अगर ऐसी होने लगी। मतलब एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री का निर्माण कर दे और वो फैक्ट्री अगली फैक्ट्री निर्माण कर दे ऑटोमेटिकली, बिना ओरिजिनल उसके के बिना। ये भगवान की सृष्टि आप देखिए, है कि नहीं। तो इसीलिए लोगों को लगता ही नहीं है भगवान का रोल है कहां, इस सृष्टि के अंदर है ही नहीं। जब सब कुछ अपने आप हो रहा है, सूर्य अपने आप आ रहा है समय से, अपने आप समय से अस्त हो रहा है, गर्मी सर्दी बारिश अपने आप हो रही है, और इन सारे नेचुरल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या वाटर इवेपोरेशन साइकिल और कंडेंसेशन, कई फिनोमिना जो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन इत्यादि। तो फिर इसमें भगवान का रोल आया कहां से, कहां पे है भगवान। और इसलिए लोग पूछते हैं कि भाई है तो दिखाओ, है ना। तो जब मैं 11th क्लास में फिजिक्स साइंस जब लिया, फिजिक्स का पहला क्लास था, तो हमारे टीचर आए, वो पढ़ाते कम थे, मजाक ज्यादा करते थे, और मजाक में बहुत सुंदर लेसन सिखा देते थे। तो सीखने वाला समझ जाता था और बाकी को लगता था और बोलते चैप्टर खत्म। लेकिन उनके पास कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होते थे, एक्सप्लेन का तरीका बढ़िया था। तो वो पहली क्लास में आए, बोले देखो पंडितों और वैज्ञानिकों के बीच में सदैव लड़ाई रही है, और एक ही बात को लड़ाई रही है। तो क्या लड़ाई है भाई, वैज्ञानिक कहते हैं भगवान है तो दिखाओ। तो अगर आप कहते हो कि भगवान सृष्टि का स्रोत हैं और भगवान है तो दिखाओ उन्हें, तो पंडित कहते हैं आप कहते हो कि अणु एटम सारी सृष्टि का स्रोत है, एटम है तो दिखाओ। कह रहे इन दोनों की सदैव लड़ाई थी, सदैव लड़ाई है, सदैव लड़ाई रहेगी। तो वो कह रहे थे कि कहने का उनका तात्पर्य यह था कि फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो अनरियलाइजेबल है, अनवेरीफाइबल है। पहली क्लास में उन्होंने बता दिया कि भैया ये भी कोई ज्यादा वैज्ञानिक या प्रामाणिक तरीका नहीं है, यू नो। डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन बोलने का एक तरीका था। तो कहने का अर्थ है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन तुमि सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तोमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार।
कि हे ब्रजेंद्र कुमार, ब्रज के नंद महाराज के पुत्र, तुम ही सर्व ईश्वर ईश्वर, सभी ईश्वरों के आप ईश्वर हैं और मतलब सभी नियंताओं के आप नियंता हैं। बोले क्या गाय चरा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, ये कहां से नियंता होगा? ब्रह्मा जी तक जब आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कह रहे हैं तुम्हारे इच्छाए विश्व सृजन और संहार, आपकी इच्छा से सृजन और संहार हो रहा है। और चौथा पॉइंट इसके अंदर है कि ऐसा नहीं कि केवल भगवान की इच्छा से सृष्टि हो गई, है ना, ऐसा भी नहीं है। भगवान अपनी पूरी सृष्टि के अंदर मौजूद हैं, भगवान अपनी पूरी सृष्टि में मौजूद हैं। जैसे एमआई के ओनर ने एक घड़ी बनाई है मान लीजिए, तो एमआई का ओनर इस घड़ी में मौजूद नहीं है, वो बना दिया, वो अलग है और ये घड़ी अलग है, उसका प्रोडक्ट अलग है, मैन्युफैक्चरर अलग है। लेकिन भगवान की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, भगवान का निर्माण ऐसा है कि स्वयं भगवान इसके हर कण में मौजूद हैं, नहीं तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान हर जीव आत्मा के अंदर, हर कण कण के अंदर विद्यमान हैं, और इसीलिए भगवान इसमें कह रहे हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। सब जगह तो दिखाओ ना, ना, अव्यक्त रूप के अंदर भगवान मौजूद हैं, अपनी शक्ति के द्वारा हर चीज में मौजूद हैं। ऐसा है भगवान, है ना। दिखते नहीं है वो अलग बात है, क्यों? अव्यक्त मूर्तिना, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म के द्वारा भगवान यहाँ पे हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं एक, अब मैं सब जगह मौजूद हूं। तभी तो जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा वे कहां है तुम्हारा विष्णु, कहां छुप गया, तो बोला सर्वत्र है वो। प्रहलाद महाराज के लिए तो ऐसा ही था, स्थावर जंगम ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र हो तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो तो भगवान का दर्शन हर जगह कर रहे हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। जिसकी आंखों में प्रेम अंजन लगाए वो तो संत सदैव अपने हृदय के अंदर देख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं दे सी इन द टेलीविजन ऑफ देयर हार्ट। प्रभुपाद मॉडर्न एक्चुअली करते हैं द लॉर्ड दर्शन गेट टेलीवाइज्ड इन द हार्ट ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो वो बोले हर जगह है, हर जगह तो इस खंबे में है। हाँ भाई है, तो मुझे तो ठीक है तो आज उसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन उस बेवकूफ को क्या पता था कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन क्या है, सत्यम विधातु निजभित्य भाषितुम, भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए प्रहलाद के वचन को रखने के लिए नरसिंह रूप के अंदर। तो लेकिन भगवान हर कण हर अणु के अंदर मौजूद हैं अपनी अव्यक्त मूर्ति, तभी ये सृष्टि चल रही है। ऐसा है। और मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, ये पूरी सृष्टि भगवान पे निर्भर है, लेकिन भगवान उन पे कतई निर्भर नहीं है। भगवान इस पे, मतलब भगवान ने सृष्टि को बनाया, भगवान इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। तो क्या भगवान ये सृष्टि है? नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान ये सृष्टि नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग पत्थर की पूजा करते हो, तो भाई पहाड़ की पूजा कर लो, लेकिन भगवान तो उसमें भी है। ऐसा लोग कई बार उल्हाना देते हैं, तो ऐसा नहीं है। पत्थर में भगवान है, इसका अर्थ कदापि ये नहीं कि पत्थर भगवान है, लेकिन नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। पत्थर में भगवान अपने अव्यक्त रूप के द्वारा जो है स्थित हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पत्थर को जाके भोग लगाना शुरू कर दें, या पत्थर को वस्त्र पहनाना शुरू कर दें, या पत्थर की आरती उतारना शुरू कर दें। ये कदाचित इसका अर्थ नहीं है। पत्थर पत्थर है, उसमें भगवान का वास होने का अर्थ ये नहीं है कि वह भगवान है। अर्थात इस सृष्टि में भगवान होने का अर्थ ये नहीं है कि वह भगवान है। ये मायावा सिद्धांत बन जाता है, भाई आपके अंदर ही भगवान है, आप भी भगवान है, आपके अंदर ही भगवान है, आप भी भगवान है ना। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि भगवान एक नित्य हैं, उन्होंने अनेक नित्य जीवों में अपना एक्सपेंशन किया अपने आनंद के लिए। चेतनस चेतन, वो एक चेतन व्यक्ति थे, प्रिंसिपल थे, और उन्होंने अनेक चेतन आत्माओं के अंदर अपना विस्तारित किया। तो लेकिन भगवान सदैव भगवान हैं, और जो प्रकृति है वो सदैव प्रकृति है। प्रकृति कभी भगवान नहीं हो सकती, जीवात्मा का भगवान नहीं हो सकता, चाहे भगवान उनमें वास क्यों ना कर रहे हो। ये बात समझ आ रहा है? नहीं, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इसको गलती करके बड़े बड़े अपसिद्धांत अपसंप्रदाय चालू हो जाते हैं कि भाई ठीक है यही भगवान है। हर वस्तु भगवान नहीं है, हर वस्तु में भगवान का वास है। और इसीलिए वैष्णव सिद्धांत क्या है कि ये कृष्ण नहीं है, ये क्या है? कृष्ण का है। और इसीलिए कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, और इसीलिए मेरे भोग के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण का है। ये कृष्ण नहीं है कि मैं इसकी पूजा करना शुरू कर दूं और बाद में इसका भोग करना शुरू कर दूं, और मैं भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, चलो भाई सब कृष्ण, सब यहाँ पे भगवान हैं। सो क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, सही है, लेकिन इसका तात्पर्य देते हैं सो हम, मैं वो हूं। आप वो नहीं है,
ऐसा मायावादी में हमेशा रहता है सोहम, और वो लगा रहता है दासोहम, वो आता है सदा सोहम, तो दूसरा आता है दास दासोहम, है ना। वैष्णव मायावादी में सृष्टि के प्रारंभ से हमेशा झगड़ा रहा है। तो एनी हाउ मायावाद सिद्धांत में नहीं जाना चाहते इस समय पे, लेकिन कहने का अर्थ है कि पूरी सृष्टि भगवान पर निर्भर है, लेकिन भगवान इस सृष्टि के नियमों के ना अधीन है और ना इस सृष्टि पे निर्भर हैं। मतलब भगवान ने बना दिया सृष्टि को और भगवान विरक्त हैं, भगवान को इस सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, भगवान इस सृष्टि से डील भी नहीं करते, इनफैक्ट बस बना दिया। परा से शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च, कि भगवान की शक्तियां हैं वो ऐसे कार्य करती हैं एज इफ ऑटोमेटिकली। कोई स्विच नहीं है जिसके द्वारा सूरज का बटन सुबह ऑन किया जाता है और बाद में शाम को ऑफ किया जाता है, और फिर चंद्रमा का एक मून बटन है उसको ऑन किया जाता है, शाम को ऑफ किया जाता है, ऐसा नहीं है ना। ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाइए या कहीं शॉपिंग मॉल में जाइए, जैसे आप दरवाजे के पास पहुंच दरवाजा ऑटोमेटिक खुलने लगेगा, टूटी के नीचे हाथ डालिए पानी अपने आप आएगा। लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ इसका नोजल कहाँ है ना, क्योंकि पता नहीं रहता है कि उसके नीचे सेंसर है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे। तो आपको लगेगा क्या सब कोई बच्चे आए, कोई देहात से व्यक्ति आए तो लगेगा क्या जादू है, चमत्कार है, अपने आप दरवाजा चल रहा है, अपने आप पानी बह रहा है, अपने आप पानी बंद हो जा रहा है। लेकिन सबको पता है उसके पीछे क्या है, उसके पीछे एक इंजीनियर है जिसने सेंसर को वहां फिट किया है और सेंसर वो कार्य कर रहा है। वो कोई चमत्कार नहीं है, एक मैकेनिज्म सेट किया हुआ है। तो ऐसे ही पूरा भगवान ने सृष्टि में पूरा ऐसा सुपर एल्गोरिदम सेट किया हुआ है, ऐसा मैकेनिज्म सेट किया हुआ है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है ना, और लगता है कि कोई है, इसलिए लगता है कोई है नहीं, है ना। अच्छा ठीक है, अब आप कह रहे हो कि पूरी सृष्टि भगवान पर निर्भर है, भगवान हर एक के अंदर व्याप्त हैं, तो भगवान बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी सृष्टि चलाने के लिए। एक बार एक विदेशी व्यक्ति भारत आया, तो भारत आने से पहले वो नास्तिक था। तो जब 2 साल ऐसा रहा, पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेके जहाँ पे है वहाँ तक उसने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद में जब वो जाने वाला था तो भारतीयों ने पूछा उससे, भाई आपकी क्या अनुभूति रही भारत में रह के, आपने पूरा भ्रमण किया, इस पे शोध किया, 2 साल तक आप रहे, इतना भ्रमण किया, ऊपर नीचे दक्षिण उत्तर भारत पूर्व पश्चिम सब जगह, तो आपका क्या रियलाइजेशन रहा। बोला आने से पहले मैं नास्तिक था, लेकिन जाते समय कह रहा हूं कि भगवान इस दुनिया में है, मैं आस्तिक बन गया हूं। तो बोला ऐसा क्यों। बोला यदि इस देश को कोई चला सकता है तो केवल भगवान। ये उसकी अनुभूति थी। इससे मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एक मजाक के लिए, कल को आप इसको किसी प्रकार से, लेकिन कहने का अर्थ है क्योंकि मतलब हम सबको अंदाजा है कि हम भारतीयों का लाइफस्टाइल कैसे होता है, मतलब ये परफेक्टली नो कैसे जुगाड़ चलाना है। इस सृष्टि को अगर किसी को इस्तेमाल करना आता है तो केवल भारतीय लोग हैं पूरे प्लेनेट के ऊपर जो जानते हैं सृष्टि से डील कैसे करना है। बाकी लोग तो सृष्टि की मैनिपुलेशन में लगे रहते हैं। तो एनी हाउ, तो किसी को ये लग सकता है कि भाई भगवान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी सृष्टि को चलाने के लिए। अब एक कंपनी का ओनर हो, है ना, ठीक है, वो हर डिपार्टमेंट में होता भी है और नहीं भी होता है, उसने अपने मैनेजर, सीईओ, सुपरवाइजर सब लगा रखे होते हैं और सब कुछ उसकी अध्यक्षता में, उसके निरीक्षण में हो रहा होता है, लेकिन उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो बेचारा मस्ती में आराम से कर रहा है, मेहनत नहीं भी करता, कब चिंता तो लगी रहती है कि भाई अगर आईपीओ निकाला है तो उसका भाव बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्या शेयर होल्ड है, मार्केट में क्या रेट है, इत्यादि इत्यादि, प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन कॉम्पिटिटर है, क्या मार्केटिंग प्रमोशंस करना है, तो उसको भी सदैव चिंता रहती है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। तो मेहनत उसको भी करनी पड़ती है। और कई कई धर्मों के अंदर भगवान को या सृष्टि की नियंत्रण को ऐसे दिखाया जाता है जो पूरे पृथ्वी को ऐसे पूरा एटलस प्रोपा जो उदाहरण दे रहे हैं, जो लेकर के पृथ्वी को लेकर के और बड़े उनके बाइसेप्स से थके हुए बिल्कुल जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को चलाने में। तो बोले ऐसा नहीं है, ये किसी किसी सिद्धांत के अंदर या विश्वास के अंदर ऐसा भगवान को दिखाएगा कि देखो भगवान हमको धारण करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। भगवान को रत्ती भर भी मेहनत नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि सृष्टि बनाते समय भगवान का पसीना पहुंचने के लक्ष्मी देवी जो है पंखा कर रही है, उन्हें एसी चलाना पड़ रहा है, ऐसा कतई नहीं है ना। भगवान तो आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, सुरभीर अभिपाल यंतम, भगवान गाय चरा रहे हैं, भगवान ऐसे असुरों का वध कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, रासलीला कर रहे हैं भगवान गोपियों के साथ में। तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इतना परफेक्ट अरेंजमेंट है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान की परिभाषा है जिसके पास करने के लिए कुछ ना हो, है ना, तो वही भगवान है। तो इसलिए भगवान कुछ करते नहीं हैं। अच्छा, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मतलब आप देखिए, पूरी सृष्टि के निर्माता वो,
पूरी सृष्टि उन पे आश्रित, सृष्टि प्रलय सृजन और मेंटेनेंस, पालन और संहार के दौरान वही सब कुछ करने वाले हैं। पूरी सृष्टि के अंदर वो प्रेजेंट हैं, है ना, उनकी इच्छा सब कुछ हो रहा है, पूरी सृष्टि उन पे निर्भर है, वो सृष्टि पे इस प्रकृति के नियमों के वशीभूत नहीं पड़ते हैं। और अब कह रहे हैं मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता है सृष्टि बनाने के लिए। ये क्या, अभी पूरी सृष्टि बनाई और अभी आप कह रहे सृष्टि में कुछ करना भी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो ये भी बात गीता में भगवान आगे कह रहे हैं कि कृष्ण इस भौतिक प्रकृति को स्पर्श तक नहीं करते, कुछ देखते नहीं हैं, मतलब कुछ भी उन्हें करना नहीं पड़ता। क्यों? हालांकि वो सृजन पालन संहार सब कर रहे हैं। तो कैसे होता है ये सब? भगवान की शक्तियों के द्वारा, भगवान की इच्छा से और भगवान की अध्यक्षता के अंदर। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। कि भगवान कह रहे मेरी अध्यक्षता, अक्ष मतलब आंखें और अधि मतलब जिनके सुपरविजन के अंदर, है ना। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, ये प्रकृति क्या चले भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान एक एक निर्माण कार्य के अंदर स्वयं लगे हुए हैं। सो कृष्णा इज कंट्रोलिंग इट बट कृष्णा इज डिटैच्ड फ्रॉम इट, उदासीनवत पूरी तरीके से। और इसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं तात्पर्य के अंदर एक हाई कोर्ट के जज का। किसी को बोल रहा है आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, किसी को बोल रहा है फांसी की सजा है, किसी को उम्र कैद की सजा है, तो किसी को 2 साल की सजा है, किसी को कोई आर्थिक जुर्माना है, सबको सजा दे रहा है। तो कंट्रोलर कौन हुआ? वो न्यायाधीश, वो जज। लेकिन वो कैसा है? आप बोलेंगे कि नहीं जज ने इसकी दुश्मनी थी इसलिए फांसी की दे दी, इनके साथ प्रेम था तो इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, नहीं ना। हालांकि वो कंट्रोल लेकिन डिटैच है, भाई जैसा कर्म किया आपने वैसी सजा मिली, जैसा आपका जुर्म है या क्या बोलेंगे उसे, मतलब क्राइम है, जैसा आपका वैसी आपको पनिशमेंट है। हालांकि पनिशमेंट देने वाला कौन है? सजा देने वाला वो न्यायाधीश है, लेकिन फिर भी वो उसको कोई नहीं है, तुम कौन हो, है ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण इस प्रकृति पूरी तरह उदासीनवत है, कृष्ण इस पे इंटरफेयर नहीं करते। यानी जीवात्माओं को उन्हें स्वतंत्र इच्छा दे दी, सारी सुविधाएं दे दी, और भगवान पूरी तरीके से विरक्त हैं इस सृष्टि से। लेकिन विरक्त होने का मतलब ये नहीं है भगवान ने यहाँ का कंट्रोल ही छोड़ दिया है, ये इसका मतलब नहीं है भगवान। और ये भगवान का ऐश्वर्य है कि किस यूनिक तरीके से भगवान ने सृष्टि को, तो ये तो सूत्रों के अंदर भगवान ने बताया है। जब 2nd और 3rd कैंटो के अंदर इलेबोरेटली जब सृष्टि होती है तो दिमाग चकराने लगता, समझता नहीं इतना बोरिंग सेक्शन कहां से आ गया, ऐसा लगता है। लेकिन फिर आप सोचिए, विदुर जी और मैत्रेय मुनि सृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से वो चर्चा कर रहे हैं सृष्टि के ऊपर। तो महाभागवत प्रश्न वो पूछ रहे हैं, डायरेक्टली रासलीला पूछ सकते हैं, लेकिन फिर सृष्टि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, वो बात महत्वपूर्ण है। तो उस बात को मैं फिर स्पर्श करूंगा बाद में। तो हालांकि कृष्ण सृष्टिजन करते हैं, लेकिन इस सृष्टि को डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं। कृष्ण पूरी तरह विरक्त हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह कंट्रोल के अंदर हैं। और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में फिर ये बात आती है, एक और उदाहरण दिया जाता है यहाँ पे भगवान के द्वारा। यथा महांति भूतानि भूतेषुच्च स्वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि जिस प्रकार, अब देखिए जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये देखिए हमारे शरीर में भी सब विद्यमान है, धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश हमारे हैं, और इनकी अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस भी है ना। पृथ्वी, हम सब के, हर जीवात्मा के शरीर में ये 5 एलिमेंट है अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर, लेकिन इन सब की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैं भौतिक सृष्टि के अंदर कण कण में हूं, लेकिन साथ में क्या है, मेरी अपनी स्वतंत्र जो है प्रेजेंस है, या मैं इन सब से बाहर हूं, मेरी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, एक स्वतंत्र एग्जिस्टेंस, क्या बोलेंगे, अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि मैं बट गया अब सब जगह, मैंने बांट दिया अपने आप को तो मैं खत्म हो गया। 1 - 1 इज नॉट 0 हेयर, 1 - 1 इज इक्वल टू 1, लाइक दैट। और जो बचा वो भी 1, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है, और भक्त लोग इसे क्यों चर्चा करते हैं, वो ये देखते हैं कि देखिए इस सृष्टि का निर्माण किया किसने, भगवान ने किया। उनको कोई जरूरत नहीं है, भगवान आत्मा राम है, आप्त काम है, जीवात्माओं की रचना की, हालांकि अपने आनंद के लिए किया, लेकिन बाद में इस भौतिक जगत का निर्माण किया।
और इतना बड़ा मैकेनिज्म सेट किया वहां पे, इतनी सुविधा दी, केवल किस लिए? जीवात्माओं की स्वतंत्र मानसिकता को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आप सोचिए कौन पिता ऐसा होगा जो बेटे को जो चाहिए उसकी इच्छा के अनुसार एक एक चीज अनुरूप कर दे और बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, बिल्कुल भी, और सदैव उसका हितैषी रहे, और इतना ही नहीं उसके साथ सुपरविजन में भी रहे लेकिन डिटैच रहे। तो भगवान हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि पूरी सृष्टि बना दिया उन्होंने, और इसलिए सृष्टि का जो शुद्ध भक्त हैं वो इस सृष्टि के कण कण के अंदर भगवत प्रेम को देख पाते हैं, भगवान के द्वारा भगवान का प्रेम, कितना वो हर जीवात्मा के साथ प्रेम करते हैं कि सारी सुविधा भगवान ने दे दी और उन्हें वापस बुलाने के लिए सारी सुविधा प्रदान कर दी, और स्वयं आते हैं, भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं। सो इन वन लाइन, क्रिएशन इज नथिंग बट अ लव लेटर ऑफ गॉड। एक विदाउट डेट का लव लेटर भगवान ने दे दिया, प्रेम पत्र है ये जीवात्माओं के प्रति। तो शुद्ध भक्त इसे ऐसे देखता है इस सृष्टि को, और इसीलिए भगवान का नाम है जगदीश्वर। ये जगत के नियंता हैं भगवान, और स्वतंत्र नियंता हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण हैं, और इनके द्वारा हम समझ सकते हैं। ये सेक्शंस आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, और इनके लिए और रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। अब एक और प्रसंग इसके लिए समझने के लिए, और किस प्रकार से भगवान अनंत हैं। अभी हमने जगदीश्वर चर्चा किया, वैसे अनंत के बारे में आप जानना चाहें तो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 25वां अध्याय, पूरा टाइटल है उसका, भगवान अनंत की महिमा, द ग्लोरीज ऑफ अनंत। उनकी अनंत शक्ति है, पूरे भौतिक जगत को धारण किए हैं, अपने एक एक फण के ऊपर जो है उन्होंने एक एक ब्रह्मांड को धारण किया है, और वो ब्रह्मांड कैसा है? एक एक राई सरसों के दाने के समान है। तो जो पूरे इतने अनगिनत ब्रह्मांडों को जो अपने स्वर्ण पे धारण कर सकता है, उसके लिए धेनुकासुर को मारना कोई मजाक, कोई मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है ना। मतलब हम में से कोई यहाँ बोले कि हाँ भैया आपने चींटी को मसल दिया, कितने ताकतवर हैं आप, इसमें क्या ताकत है? बच्चा ही मसल देगा उसे, है ना। तो बिल्कुल वैसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भाई आश्चर्यचकित मत होइएगा ज्यादा आप, ये सिर्फ ग्वाल बालों के आनंद के लिए है। ये भगवान रोज क्या है, हीरो जब तक कुछ नया स्टंट नहीं करेगा तब तक फिल्म में कोई मजा नहीं आने वाला ना। तो ऐसे रोज नया विलेन आता है कंस के द्वारा, और भगवान अलग अलग स्टंट के द्वारा उसका वध करते हैं। ये सिर्फ ग्वाल बालों के आनंद के लिए है, और कंस के सारे जो जितने भी असुर उसके संगी इत्यादि हैं उन सबका वध करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब भगवान कैसे अनंत है और कैसे सृष्टि को मैनेज करते हैं, ये बहुत सुंदर वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म संहिता के अंदर। तो लाइन से लगभग 10-12 श्लोक हैं, जितना समय होगा मैं उतने श्लोक लेता हूं। आप मेरे साथ साथ, अगर आपको दिख रहा है तो साथ साथ आप दोहरा सकते हैं श्लोकों को। माया हि यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्यत द्विषय वेद वितायमाना सत्वावलंबि पर सत्व विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब देखिए क्या कह रहे हैं, माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते। भगवान ने तीनों गुणों का निर्माण कर दिया। भगवान की जो माया शक्ति है वो क्या करती है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा और ब्रह्मांड संबंधी ये सारा जो है वो विस्तारित करती है। ये भगवान की अपरा शक्ति है। हाँ, और जो है उनका भजन कर रहे हैं। भगवान की सृष्टि है, भगवान को माया से बना दिया और वो इसके साथ पूरी डीलिंग कर रही है। अच्छा, ये माया देवी कहाँ रहती है, क्या है इनके बारे में, तो अगले श्लोक के अंदर वर्णन आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। गोलोक नाम निधाम नितले च तस्य देवी, सबसे ऊपर गोलोक है, फिर देवी धाम, महेश धाम, हरिधाम, इस प्रकार उसके बाद हरिधाम, महेश धाम, देवी धाम। तो ये ब्रह्मा जी उनके क्या बोलते हैं आवास स्थान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और गोलोक की मतलब पूरे सुप्रीम पोजीशन यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। और फिर इन तीनों का वर्णन करते हैं 3 श्लोकों के अंदर। तो दुर्गा देवी करती क्या है? वो भगवान की शक्ति हैं। इस सृष्टि के साथ उनका क्या है? भगवान आराम से बांसुरी बजा रहे हैं गोलोक के अंदर, कोई टेंशन नहीं है उन्हें वहां पे। और उनके साथ भी जो कोई है उन्हें भी कोई टेंशन नहीं है, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ना नोटबंदी है, ना कोई जीएसटी है, ना कोई कोरोना वायरस है, केवल दिव्य आनंद है। कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो ये लेकिन इस सृष्टि इस भौतिक प्रकृति में ये सारे हैं। तो इसको कौन मैनेज करता है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तीनों कार्य करने वाली जो भगवान की चित शक्ति है, साधन शक्ति है, वो क्या है? छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा।
वो दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। ऑफ कोर्स भगवान के गोलोक धाम में जो शुद्ध दुर्गा है या कह लीजिए जो शक्ति हैं उनकी छाया स्वरूप है। और ये क्या करती हैं? इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा, ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, भगवान की इच्छा से चेष्टा करती है, ऐसा है। इसके बाद में नेक्स्ट, अब भगवान कैसे जगदीश्वर हैं, अनंत हैं, तो वो शिव जी के बारे में बता रहे हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतुः यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बता रहे हैं जिस दूध और दही का उदाहरण देकर किस प्रकार दूध में जब कोई विकार आ जाता है तो वह शंभु तत्व है, वो ना तो दूध है ना दही, मतलब दूध नहीं है और दूध भी है, एक प्रकार से दूध से ही है। उसी प्रकार से जब भगवान को इस भौतिक सृष्टि से डील करना होता है तो वो शंभु तत्व के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो एक तरीके से ना वो विष्णु तत्व है ना जीव तत्व है, इंटरमीडिएट हैं। तो कह रहे हैं उन भगवान गोविंद का भजन करता हूं जो शिव जी के रूप में परिणत हो गए। तो भगवान तो असंख्य अनंत हैं, अनंत एक्सपेंशन कर सकते हैं। हर अलग अलग पर्पस के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण किया हुआ है, अलग अलग अपना एक्सपेंशन विस्तारित किया, अपनी शक्ति विभाजित की हुई है। अच्छा, तो आगे क्या बता रहे हैं? दीपाचिरैव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्तादृगे वहि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार आप एक दिया जलाते हैं उससे अनेक दिए जलाते हैं। जब दिवाली के समय आप प्लेट में 10 दिए होंगे, 50 दिए होंगे, तो सबकी लौ एक जैसी लगेगी, सब एक ही प्रकार की प्रकाश दे रहे होंगे, ऊष्मा दे रहे होंगे, तो सब एक ही प्रकार के दिए हैं। लेकिन फिर भी जिसने ओरिजिनल जलाया होगा वो पहला दिया एक होगा। वो दिया कौन है? कृष्ण है। और अनेक विष्णु तत्व सब क्या है? उनके एक्सपेंशन है। हालांकि वो विष्णु तत्व हैं तो शक्ति अन्य सब चीजों के अंदर समान ही है, लाइक दैट, लेकिन फिर भी एक पहला दिया कौन है? तो अनेक विष्णु अवतार हैं क्योंकि उनका आगे वर्णन करने वाले हैं, ब्रह्मा जी का वर्णन करने वाले हैं। तो इसीलिए जो है ब्रह्मा स्वयं अपना वर्णन करने वाले हैं राधर। तो इसीलिए जो है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार देखिए दुर्गा देवी, सृष्टि, माया देवी, तीनों गुण, और फिर शिव जी, और उसके बाद में अन्य विष्णु तत्व जो है उनके भगवान उनको निर्धारित करते हैं, स्थापित करते हैं अलग अलग प्रकृति के कार्य करने के लिए। अगला श्लोक ये है अनंत भगवान के बारे में। आप देखिए निद्राम अनंत, तो आज का शब्द यहां भी आएगा कि किस प्रकार योग निद्रा के अंदर जो है वो कारण सागर के अंदर विश्राम कर रहे हैं। यह कारणानव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन कर अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो आप सबसे एक निवेदन है, एक बार आप सीधा बैठिए, सब भक्त एक बार कुर्सी पे है नीचे बैठने, सीधा बैठिए और एक बार सांस अंदर लीजिए और अब छोड़ दीजिए। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ गंदगी बाहर आई होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भगवान सांस लेते हैं तो पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और जब भगवान अंदर खींचते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके छिद्रों से वापस उनके अंदर चले जाते हैं। ये है भगवान। इसलिए जीवात्मा का ही भगवान नहीं हो सकता। हम कितनी बारी सांस ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है ना। और सांस रोक ले, कुछ भी कर ले, कपाल भाती कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा है, ठीक है, शरीर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब हम करते हैं सांस ले रहे वो हमारा टाइम पास है। भगवान जो करते हैं वो पास टाइम है। भगवान की सांस लेना भी पास टाइम है, भगवान की लीला है ना। तो आधा ये बता रहे, यह कारणानव जले, कारण सागर के जल में जो योग निद्रा में बैठे हैं, या रादर योग निद्रा में सोए हैं कहना चाहिए, और अनंत शेष के रूप में उन्होंने विस्तार किया। अनंत शेष का स्वरूप वास्तविकता में सेवक भगवान के रूप के अंदर है, भगवान के शैया बनते हैं और अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए हैं वो, ऐसा है ना। और उनके ऊपर कौन लेटा हुआ है? यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथः विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य, जिनके एक श्वास बाहर निकालने से क्या हो गया है, वो सब जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा। तो अनेक ब्रह्मांड और उनके अधिष्ठाता ब्रह्मा, अन्य देवतागण सब प्रकट होते हैं
और सांस उनके से सांस लेने के काल के दौरान में क्या हो जाता है, रोम छिद्रों में वापस प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसे महाविष्णु भगवान के क्या है, विष्णुर महान यस्य कला विशेष हो, वो भगवान की कला है। कला मतलब अंश के भी अंश हैं, उन गोविंद की मैं उपासना करता हूं। नेक्स्ट, भास्वान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदंड विधान कर्ता गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अच्छा, अब ब्रह्मांड की रचना हो गई तो हर ब्रह्मांड का करने के लिए उसके जो अधिष्ठाता देव है वो कौन है, ब्रह्मा जी। तो हर जो ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, लेकिन बता रहे कि जैसे सूर्य का प्रकाश कोई मणि हो या शीशा भी हो उससे रिफ्लेक्ट होता है ना, और रोशनी हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान की ही शक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी क्या कर पाते हैं, इस सृष्टि का सृजन इत्यादि कर पाते हैं। इस ब्रह्मांड का विधान होता है। हालांकि उनका नाम ब्रह्मा है, शक्ति कहां से उनको आ रही है, भगवान की शक्ति को ही वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, और आगे फिर अगर कोई हमें बाधा, अब इस संसार में चलो सृष्टि हो गई, ब्रह्मांड बन गया, लेकिन कई बाधाएं आती है तो लोग किसकी पूजा करते हैं, गणपति जी की, है कि नहीं। शादी के कार्ड में लिखा रहता है ना, क्या रहता है, वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कार्यम, ऐसा श्लोक रहता है ना। तो ये गणेश जी के पास में ये विघ्नों को हटाने की शक्ति कहां से आती है। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। अग्निर्मही गगन मंबु मरु दिशश्च कालस्तथात्म मनसीति जगतत्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो अग्नि, मही मतलब आकाश, गगन नहीं, अग्निर्मही गगन, अग्नि मतलब अग्नि, मही मतलब धरती, और गगन मतलब आकाश, अंबु मतलब जल, और मरु मतलब हवा वायु, और फिर दिशाएं, दिशश्च दिशाएं, और कालः टाइम, कालस तथात्म मतलब ये क्या बोलेंगे, आत्म मतलब शरीर, और मन जो है, ये 9 जो चीजें हैं इनके द्वारा तीनों लोग उत्पन्न रहते हैं। अगर एक दृष्टिकोण देखा जाए, ये 9 चीजें जिनसे पूरा ब्रह्मांड या पूरी सृष्टि बनी हुई है, तो ये सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, सृष्टि के दौरान रहते हैं, और सृष्टि के बाद भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर समस्त ग्रहों के अधिपति कौन है, सूर्य देव। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो सूर्य देव पूरे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, अनंत तेज है उनके पास में, समस्त देवताओं के प्रतीक हैं वो। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो कौन है, भगवान के नेत्र हैं, है ना। और यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, वो अपने काल चक्र पे घूम रहे हैं, किसकी आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से, जिसके द्वारा ये उत्तरायण दक्षिणायन और सभी ऋतुएं दिन रात सब हो रहा है, ये सूर्य की प्लेनेट की रोटेशन से तो हो रहा है ना। तो यस्याज्ञया, तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो ब्रह्मा जी इन श्लोकों के अंदर भगवान के भौतिक जगत के साथ में डीलिंग का विस्तारित कर रहे हैं, और कुछ श्लोकों बाद में आएगा आध्यात्मिक जगत का भी। श्री इससे पहले भी आया था और बाद में भी आएगा कि किस प्रकार गोलोक वृंदावन या आध्यात्मिक जगत किस प्रकार का है। तो इसलिए भगवान का नाम अनंत है और जगदीश है। और यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, अभागे व्यक्ति भगवान की आनंदमय लीलाओं को नहीं समझ सकते, है ना। क्यों, यही बात भगवान गीता में कह रहे हैं, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। कुछ लोग तो हैं इग्नोरेंट है, मेरे बारे में जानता नहीं है, जानते ही नहीं है। लेकिन कुछ क्या है, अवजानन्ति, वे जानते हुए मेरी अवहेलना करते हैं, है ना, मेरा उपहास करते हैं, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो ऐसे लोग भगवान की लीलाओं को नहीं बोले माइथोलॉजी है, ऐसे कोई बच्चा कोई गधे को मार सकता है क्या, कृष्णा इज अ फिक्टिशनल फिगर, है ना। अरे भाई, फिल्म में हीरो करता है, सबको पता है हीरो ने कुछ नहीं किया है,
वो सारा क्या बोलते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, जिनके द्वारा ग्राफिक इफेक्ट्स हैं, जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग इतना रियल ले लेते हैं उसे। और कई लोग तो उसकी मतलब रियल लाइफ में वो करने लगते हैं, क्या बोलते हैं, इमिटेट, नकल करना शुरू कर देते हैं। हीरो जैसा स्टंट करेगा वैसा लड़के करेंगे, हीरो जैसा हेयर स्टाइल होगा वैसा बनाएंगे, है ना, और माताएं वो पोशाक लेंगी, हाँ भाई उसने इस फिल्म में क्या पहना था। तो ये सब इतना रियलिटी से लोग ले लेते हैं इस बात को, और जो रियलिटी है उसको बोल देते हैं रियल लाइफ है, रियल लाइफ है उसको रियलिटी बना देते हैं। इसीलिए अवजानंती माम मूढ़ा, है ना। तो मूर्ख लोग इस बात को, जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, जो सौभाग्यवान लोग हैं उनका दो कर्तव्य हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विताः। जो इस बात को समझ जाए कि भगवान इस सृष्टि के परे हैं, भगवान इस सृष्टि के निर्माता हैं, भगवान इसके पालन करता है, इसके संहार करता है, भगवान इससे उदासीन है, भगवान इस प्रकृति के नियमों के अलग हैं, इत्यादि जो हमने चर्चा किया, फिर भी भगवान की इच्छा सब कुछ हो रहा है। इति मत्वा, जो ये जान जाए उसका क्या कर्तव्य है, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति पूरे भाव से मेरी उपासना करते हैं। और इसीलिए ये जो सिद्धांत बलिया चित्त ना करे आलस, कि भगवान की महानता को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम भगवान की ऐसी लीलाओं को सेंटिमेंटली, भावुकता से, सहजियापूर्ण ले लें, भगवान की महानता को याद रखना चाहिए। तब भगवान के माधुर्य को रिलीज कर पाएंगे कि ऐसे महान भगवान, या महानतम भगवान, या महानतम से भी ऊपर कोई वर्ण है, ऐसे शक्तिशाली भगवान, और आ करके लीलाएं कर रहे हैं, किस लिए, अभागे लोगों को भाग्यवान बनाने के लिए। तो इसीलिए जिनको ये प्राप्त हो, उनका दूसरा कर्तव्य क्या है, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान की ऐसी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करें, और जिनको ये अवसर प्राप्त ना हो उनको ये प्रदान करें, उनको ये अवसर प्रदान करें। अभाग्यशाली, अभागे व्यक्तियों को सौभाग्यशाली बनाने का आंदोलन है ये। और इसीलिए जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, अगर वो आगे नहीं बांट रहे तो वो कंजूस माने जाएंगे, लेकिन वो कृपण माने जाएंगे। ब्राह्मण वो है, उसे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसे दूसरों को बांटना चाहिए। तो इसीलिए सौभाग्य को हमें प्राप्त करना चाहिए। इसको प्रतिदिन प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से हरिनाम के द्वारा हमें स्वीकार करना चाहिए, और दूसरों के बांटने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए इस विषय के लिए। ये महत्वपूर्ण, ये हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए, जिनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यदि भारत में जन्म हुआ है, किस किसका हुआ है भारत में जन्म, हम सबका हुआ है, और मनुष्य योनि में हुआ है, राइट, मनुष्य जन्मजार। तो ये महाप्रभु का आदेश है, क्या है, जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक कीजिए और दूसरों का सार्थक करने में सहायता कीजिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो महाप्रभु के आदेश का हम अवहेलना कर रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए इस विषय के ऊपर, और सही प्रकार से भगवान के इस ऐश्वर्य को, महानता को समझने का, और भगवान की ऐसी लीलाओं को साधारण ना लेकर के इसके बारे में बारंबार श्रवण करें, कीर्तन करें, चर्चा करें, स्मरण करें, और दूसरों को कराने का अवसर प्रदान करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, धेनुका सुरवध लीला की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप में से कोई प्रश्न हो, अगर किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कहा जाता है लाखों करोड़ों जीवों में से कोई एक भाग्यवान जीव होगा जो भगवान को समझ सकता है, तो करोड़ों अरबों में से कैसे वो भाग्यवान जीव बना जाए? हरि बोल। कैसे जाना जाएगा, कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकता है, हम तो बन गए भगवान की कृपा से, हमें तो चूज कर लिया गया है। अब हमारे ऊपर उसे वेस्ट करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। और ये तभी हो सकता है कि जब जो कस्टमर है वो एम्प्लॉयर बने आगे। अगर आप जानते होंगे मार्केट मल्टी लेवल मार्केटिंग रहता है ना, तो क्या है कि कस्टमर को आप आगे क्या बना देते हैं, सेल्समैन बना देते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को बांटे। तो अपना सिस्टम भी यही है ना। आप स्वीकार कीजिए कृपा को और कृपा के एजेंट बनिए। तो और तो अभागे लोगों का कोई साधन नहीं है, लेकिन सौभाग्यशाली व्यक्ति जब उनको बांटेंगे तभी सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। और हमारे जीवन में भी कहीं ग्रंथ मिला हमें, किसी ने मंदिर बनाया, ठाकुर जी की पूजा हो रही है, किसी ने बताया हमको, किसी ने नेट पे अपलोड किया,
तब हमें जाके प्राप्त हुआ ना वो सौभाग्य, नहीं तो हमें क्या पता लगता था। अपने आप थोड़ी सुबह उठे थे और हम बोल रहे थे हे राधे व्रज देवी के च ललिते हे नंद सुनो कुतः, ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ था। तो ऐसा है। दीनता कैसे आते प्रभु जी? दीनता आती है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। अगर हम निरपराध होकर जप करेंगे या ध्यान पूर्वक जप करेंगे राधा, तो सारे वैष्णव गुण अपने आप आएंगे। ये थियोरेटिकल बात नहीं है, सिर्फ दिक्कत रहती है कि हमारे जप के अंदर हमसे अपराध होते हैं, इसीलिए वैष्णव गुण सही से विकसित नहीं होते हैं। ऐसा। धन्यवाद। दूसरा दीनता और होती है भक्तों के संग के अंदर। वहाँ दीन बनने की इच्छा हो ना हो, वो जबरदस्ती बना देते हैं आपका, है ना। जिनका भी अनुभव होगा भक्तों के साथ, इसीलिए रहना बड़ा ईगो के लिए बहुत पेनफुल हो सकता है, लेकिन आत्मा के लिए बहुत प्लेजरेबल है। तो इसीलिए भक्तों के सामर्थ्य में आपकी ईगो को कुचला जाए, चाहे कोई भी चोट पहुंचाई जाए, रहिए वहाँ पर, है ना। ऐसा है, भक्तों के साथ रहिए और हर स्थिति में देखिए कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर ये स्वाभाविक दीनता। ये दो तो शक्तिशाली माध्यम है ही हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।